Good morning, student. This is my second video of chapter number 10, the changing the visual arts. In this video, we are discussing the portrait of the authority. Portrait of the authority. So let's understand this topic. Another tradition of the arts का एक another tradition था that become immensely popular in the colonial India was portraited painting. मतलब एक और ट्रेडिशन आया था आर्ट्स का जिसको हम लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था. अनलाइक द एग्जिस्टिंग इंडिया ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, ये आपके एग्जिस्टिंग जो इंडियन पेंटिंग है उससे थोड़ा अलग है. पोर्ट्रेट इन द मिनीचर, यहाँ पे आप इसको छोटा कह सकते हैं या छाया कह सकते हैं. कॉलोनियल पोर्ट्रेट वेयर लाइफ साइज इमेजेस डैट वर्क लाइक रियल. पोर्ट्रेट जो कॉलोनियल पीरियड के पोर्ट्रेट हुआ करते थे वो एकदम लाइफ थे, मतलब जिस तरह का दिखाई दे रहा है लाइफ आपको उस तरह का ही इमेज हुआ करता था. द न्यू स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेचर आल्सो सर्व एन आइडियल मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग द लेविस मतलब खर्च वाला लाइफ स्टाइल, वर्थ एंड द स्टेटस दैट द एम्पायर जनरेटेड. यहाँ पे जो नया स्टाइल था पोर्ट्रेचर का वो ये दिखाया जाता था कि किस प्रकार से हमारा जो देश में कॉलोनियल जो पीरियड था, जो ब्रिटेन दिखाता था कितना वो खर्चीला है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो कितना वेल्थी है, उनका क्या स्टेटस है. तो इस बात को वो जो हमारा जो पोर्ट्रेट है या पोर्ट्रेचर जो है उसमें दिखाया जाता था. तो पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर ऑफ एन पर्सन इन विच फेस एंड इट्स एक्सप्रेशन इज प्रोमिनेंट. मतलब यहाँ प्रोमिनेंट का मतलब ये हो गया कि मुख्य कोई भी अगर इंसान अपना आपको एकदम खुशी के रूप में दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे लाइक दिखाया जाता है. लाइक मतलब कि लोगों का पेंटिंग बनाया जाता है, मतलब पीपल का बनाया जाता है. वो खड़े हैं, जैसे कोई राजा महाराजा है वो खड़े हैं, उनका पिक्चर को ड्रॉ करना. तो ये पोर्ट्रेट जो है इस तरह का पोर्ट्रेट पोर्ट्रेचर कहा गया. ठीक है, इसको न्यू स्टाइल कह सकते हैं आप. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट ऑफ द अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता था, ब्रिटिश आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता था, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी है. मतलब लाइफ इंसान के जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे या जो ब्रिटिश थे, उनका लाइफ पिक्चर बनाया जाता था. वो उनका लाइफ स्टाइल को अच्छा दिखाया जाता था कि वो कितने पावरफुल है, कितने पैसे वाले हैं. ठीक है, पोर्ट्रेचर का मतलब भी मैंने लिखा है द आर्ट्स ऑफ टू मेक पोर्ट्रेट, मतलब ऐसा आर्ट जो पोर्ट्रेट को बनाता है, चित्र को बनाता है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द विजिटिंग यूरोपियन पेंटर्स वाज जोहन जोसेफिनी. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो एक पेंटर है वो जोहन जो सोफिनी है, वो जो है वो बहुत फेमस हुए थे ना पेंटर के रूप में. ही वॉज बोर्न इन द जर्मनी एंड माइग्रेटेड टू इंग्लैंड एंड कम टू इंडिया. पहले वो जर्मनी में जन्म लिए थे, फिर वो इंग्लैंड गए, फिर वापस भारत आ गए. इन द मिड 70-80 के बीच में आए फॉर द 5 ईयर, 5 सालों के लिए आए थे वो. पोर्ट्रेट ऑफ द गवर्नर जनरल हास्टिंग विद हिज वाइफ इन देयर बेलवेडर्स एंड स्टेट, मतलब कि उनका जो धान था, जिस स्टेट पे वो रहते थे, जो उनका जायदाद था, जो उनका संपत्ति था, उनके साथ उनकी वाइफ की जो हास्टिंग थे, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके साथ जो है फोटो बनाया गया था, चित्र बनाया गया था. ठीक ना. द ओरियल एंड द डैशवुड फैमिलीज ऑफ द कलकत्ता पेंटेड बाय द जॉन जोसेफिनी. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उस समय का जो कलकत्ता में ओरियल या डैशवुड फैमिली जो थे, उनका जो चित्र बनाया जाता था वो जॉन जोफोनी के द्वारा बनाया जाता था. ठीक है. इन द पोर्ट्रेट Indian servant and the sprawling lawn of the colonial mansion appear in such portrait. मतलब वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि एक लॉन दिखाया जाता था, एक गार्डन दिखाया जाता था जिसमें जो इंडियन सर्वेंट दिखाया जाता था. और देखिए ब्रिटिश जैसे कि दिखाया जा रहा है, जैसे आप इस बुक के पिक्चर में देख सकते हैं, उसमें ब्रिटिश को दिखाया गया है कि वो कितना अच्छा लाइफ में जी रहे हैं, और जो सर्वेंट के रूप में भारतीय जो लोग होते थे वो उनके सर्वेंट के रूप में दिखाया गया है. मतलब भारत के जो लोग हैं वहाँ पे सर्वेंट के रूप में दिखाया गया, ब्रिटिश को बहुत पावरफुल दिखाया गया, बहुत ही वेल्थी दिखाया गया है. ठीक है, तो इस तरह से पोर्ट्रेट उस समय बनाया जाता था जोफोनी के द्वारा. ठीक ना, जोफोनी. ओके.
see the how the Indians are shown as the submissive, are as the inferior, as a serving their white master, while the British shown as a superior and the imperious. They flaunt their clothes stained regally, or sit arrogantly एंड लिव लाइफ ऑफ द लग्जरी। मतलब यहाँ पे ये दिखाया कि इंडियन जो लोग हैं वो नौकर के रूप में दिखाया जाता था, वो कितना इन्फीरियर कितना घटिया है ये दिखाया जाता था, जबकि ब्रिटिश को सुपीरियर दिखाया जाता था पेंटिंग में। तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है जो ब्रिटिश समय में चलता था, तो आप इसे याद रखें। पेंटिंग में भी इंडियन को अच्छा नहीं दिखाया जाता था। इंडियंस आर नेवर एट द सेंटर ऑफ द सर्च पेंटिंग। इंडियन को कभी भी सेंटर पे नहीं लाया जाता था, उसको उनको बगल में राइट लेफ्ट में रखा जाता था, सेंटर में कभी फोटो में पिक्चर में नहीं दिखाया गया। दे यूजुअली ऑक्यूपाई शेडोवी बैकग्राउंड, उनको मतलब पीछे रखा जाता था या अंधेरे में रखा जाता था। फोटो खींच रहे हैं, नौकर के रूप में दिखाया जा रहा है, सर्वेंट के रूप में दिखाया जा रहा है, बस इस तरह से ही भारतीय लोग को दिखाया जाता था। मेनी ऑफ द इंडियंस नवाब्स टू बिगिन कम्युनिस्टिंग imposing oil portrait by the यूरोपियन पेंटर। बहुत सारे जो नवाब थे वो भी बोले कि नहीं मेरा भी फोटो खींच दो, मुझे भी अच्छा दिखना है, मेरा भी फोटो बना दो। मतलब जो नवाब थे जो पैसा वाले थे उसमें वो पेंटर के द्वारा, जो यूरोपियन पेंटर थे उनसे ही पेंटिंग बनाते थे अपने आप का ना। द कमीशन का मतलब यहाँ पे होता है टू फॉर्मली चूज समवन टू डू स्पेशल पीस ऑफ वर्क यूजुअली अगेंस्ट पेमेंट। मतलब कि सब कमीशन का मतलब ये होता है कि मैंने पेंटर को जो बुलाया है वो मेरा काम करेगा, मैं उसको कमीशन दूंगा, मैं तो पैसा दूंगा। अगर वो मेरा फोटो बना रहा है तो डेट मीन्स मैं पैसा दूंगा, वो मेरे फोटो बना देगा। तो उस समय के नवाब इस तरह का काम करते थे, फोटो बनवाते थे, पैसा दे देते थे। द ब्रिटिश पोस्टेड द रेसिडेंट इन द इंडियन कोर्ट एंड द बिगिन कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट। ब्रिटिश धीरे धीरे हर जगह तैनात हो गए। पोस्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे तैनात होना। हर जगह में इंडिया के जितने भी जो क्षेत्र थे, जो कोर्ट थे, जगह थे, वहाँ पे ब्रिटिश ने अपना जो आर्मी है या पुलिस जो है उसको सब तैनात कर लिया। एंड बिगिन कंट्रोलिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट, और राज्य के जो भी अफेयर थे, जो भी बातें थे उन पे वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर दी, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। अंडर द माइनिंग द पावर ऑफ द किंग, मतलब जो भी खनिज से रिलेटेड जो बातें थे, जो माइनिंग किया जाता था उस समय, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। माइनिंग पावर ऑफ कंट्रोल, जो राजा महाराजाओं के हाथों में जो माइनिंग था उसको भी ब्रिटिश कंट्रोल करने लगे कि नहीं इस पे भी मेरा अधिकार है, सब पे कंट्रोल करने लगे थे। सम ऑफ दिस नवाब्स रिएक्टेड, अदर एक्सेप्टेड द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। कुछ नवाब जो है जो ब्रिटिश के खिलाफ थे और कुछ क्या थे उसके ठीक विरुद्ध, ठीक फेवर में थे। They hope to be socialized with the British and adopt their style and taste। वो होप करते थे कि वो ब्रिटिश के जैसा दिखे, कुछ नवाब जो थे और वो ब्रिटिश के टेस्ट और स्टाइल को अपनाने लगे थे। बहुत सारे नवाब जो भारत में थे, जो राजा महाराजा थे, जैसे उसमें से मोहम्मद अली खान वास आर सच नवाब। एक जो मोहम्मद अली खान जो है वो एक इस तरह का जो नवाब थे जो लाइफ स्टाइल को अपना बदलने लगे थे। आफ्टर अ वार विद द ब्रिटिश इन 1770 ही बिकम द डिपेंडेंट ऑन द पेंशन। मतलब कि ये मोहम्मद अली खान जो है वो ब्रिटिश के विरुद्ध थे, अपोज थे, ठीक है। तो एक वार भी हो गया उनके साथ 1770 में, और ही बिकम डिपेंडेंट ऑन द पेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस नवाब का खर्चा वर्चा को देते थे। मतलब ये जो है ये मोहम्मद अली खान, उन्होंने लाइफ स्टाइल को अपनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से एक वार हुआ ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश ने उन्हें हरा दिया और बाद में उसे कैद करके पेंशन के रूप में, या कैद करके भी नहीं, मतलब कि आप अपने राज्य में रहिए, किसी और जगह कोई और जगह दे देता है और पेंशन के रूप में कुछ पैसा भिजवा देता है कि आप इससे काम चलाइए। बट ही none the less, neither the less इसमें कह सकते हैं आप, commission to visiting European artist Tilly Kettle and the George Willison to paint his portrait and gifted this painting। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है, दो इंसानों को बुलाया गया था पेंटिंग करने के लिए, जिसमें टिल्ली केटल और आपका जॉर्ज विल्सन था, जिसको पेंटिंग करने के बाद गिफ्ट एंड गिफ्टेड दिस पेंटिंग। मतलब कि
पेंटिंग करके गिफ्ट कराया जाता था कि ये पेंटिंग बना दो और गिफ्ट कर दो, इस तरह से काम होने लगा था। टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जितनी भी पेंटिंग बनाया जाता था वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था, गिफ्ट कर दिया जाता था पेंटिंग को। द नवाब हैड लॉस्ट पॉलिटिकल पावर बट द पोर्ट्रेट अलाउ हिम टू लुक एट हिमसेल्फ एज ए रेगुलर रॉयल फिगर। नवाब ने अपना जो राज था वो खो चुका था, बहुत सारा नवाब, और उनको पिक्चर में बहुत ही पावरफुल दिखाया जाता था। पेंटिंग हिस्ट्री, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट पेंटिंग हिस्ट्री। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, उसका यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप। इसमें मैंने सारा उसका आंसर को लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है। सो मस्ट लर्न एंड राइट एंड कंप्लीट योर कॉपी। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। और आप इसे अच्छे से याद करते जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जरूर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।